सो ये बेस्ट है क्लास बी पे। ये फास्ट आपको उधर मिलेगा जिधर आप फ्लेमेबल लिक्विड को आप स्टोर कर रहे हो, उधर मिलेगा। पेट्रोल स्टेशन पे मिलेगा, केमिकल्स जिधर स्टोर कर रहे हो उधर मिलेगा ये फास्ट। लेकिन आपको पता है फास्ट को ऑपरेट कैसे करते हैं, चलाते कैसे, कौन सा मेथड यूज करते हैं? पास। सो मतलब क्या है? Press, aim, push, squeeze and पुल, sweep. व्हाट वी नीड टू पुल? क्या पुल करना है? एम इज एम करना है। सभी फास्टिंग को एम करना है बेस ऑफ द, बट फोर्थ है फास्टिंग को एम नहीं करना। क्यों? वो भी अगर आप क्लास बी पे इस्तेमाल कर रहे हो फोर्थ है फास्टिंग, कभी भी एम एट द बेस ऑफ फास्ट नहीं करना, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड जमीन पे पड़ा हुआ है, फोम निकलता है प्रेशर के साथ में, तो प्रेशर के साथ में लिक्विड को टारगेट करोगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा? फैलेगा, राइट। इस वजह से इसको एम नहीं करना आपने। अगर तो सामने वॉल है तो वॉल को एम करना है, वॉल को टारगेट करके ये जंप कर ये नीचे आकर के कवर कर लेगा लिक्विड को एंड आग को कंट्रोल करेगा। अगर वॉल नहीं है सामने देन फ्लोर पे जमीन पे इसको टारगेट करो, इट विल जंप ओवर द फिर सीधा डायरेक्ट टारगेट करोगे तो वो फैलेगा। क्लियर? इसी तरह का राउंड शेप केमिकल ड्रम में अगर आग लग जाता है तो कभी-कभी तो ना बैरल में हम स्टोर करते हैं लिक्विड को, उसमें आग लग जाए तो उस दौरान भी फोम का फास्ट से सीधा डायरेक्टली टारगेट नहीं करता हम, उससे क्या होगा प्रेशर से स्प्लैश आउट होकर के हमारे फेस पे भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, जैसे मान लो जो केमिकल ड्रम है इसके अंदर अगर टारगेट करोगे तो इनसाइड जो केमिकल है वो तो उछलेगा बाहर, तो आपने क्या करना है, टारगेट करना है ये बैक एज टारगेट करना है, फ्रंट इनसाइड बैक एज टारगेट। ये जैसे का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फास्ट हम क्लास बी एंड क्लास सी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लास सी में बेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एज एन ऑप्शन हम क्लास बी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लास सी कौन सा था? इलेक्ट्रिकल फायर के लिए बेस्ट है, राइट। एंड आपकी साइड में कौन सा वाला है? ये दो साइज होते हैं स्टैंडर्ड, जो एक तो 2 kg होता है और एक 5 kg होता है, और एक जो स्पेशल टाइप में आता है वो 10 kg ट्रॉली फिटेड आता है, तो वो नॉर्मली वो सब स्टेशन पे लगा रहता है, लेकिन हमारे काम जो वर्क प्लेस है बिल्डिंग के अंदर 5 kg या 2 kg होता है। आपकी साइड पे कौन सा है? 5 kg ऐसा वाला होता है, बड़ा वाला, और उसके साथ में लंबा नोजल अटैच होता है, ऐसा ही होता है ना। ओके, तो जब भी इसको ऑपरेट करना है मान लो, तो इसको लिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है 5 kg, क्योंकि बहुत हैवी होता है, तो इसको ग्राउंड पे रख के जमीन पे रख के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जमीन पे रख के आपने ये हैंडल बार देख रहे हैं ना, ये इतना हैंडल बार, ये हैंडल बार से ही पकड़ना, इधर से नहीं पकड़ना और ना ही बॉटम पार्ट से, क्योंकि इसके अंदर लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैस होता है जिसका टेंपरेचर -20 से लेकर के -80 डिग्री तक चला जाता है, बहुत ठंडा है, जिसकी वजह से इस जगह पे बर्फ जम जाएगा और इधर भी बर्फ जम जाएगा। इधर से पकड़ोगे तो आपका हाथ जम जाएगा, साथ में हाथ नीला भी पड़ जाएगा, जिसको कोल्ड बर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा, अगर 2 kg अगर CO2 आपने इस्तेमाल कर रहा है 2 kg, तो इसको हम लिफ्ट कर सकते हैं आसानी से, है। एक हाथ तो हैंडल पे होना चाहिए, एक हाथ मिडल पे, इस पोजीशन में इसको ऑपरेट करना है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं पकड़ सकते तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं एंड ऐसे भी पकड़ सकते हैं, दोनों, ठीक है, लेकिन कीप अवे फ्रॉम बॉटम, और बॉटम पार्ट से नहीं पकड़ना, ना ही नॉर्मल से पकड़ना, ठीक है। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, ये कभी-कभी क्या होता है, ये नोजल अटैच नहीं होता, कभी-कभी टूटा हुआ है, ये चीज का ख्याल रखना है आपने कि नोजल जो है प्रॉपर अटैच हो CO2 फास्ट के सामने, क्योंकि अगर प्रॉपर अटैच नहीं है तो इसका अगर इसका होल प्रेशर जो है होल्ड नहीं कर पाएगा, इसके अंदर बहुत सारा प्रेशर होता है, अराउंड 800 psi प्रेशर होता है, 800 psi, 800 psi, एक बार का प्रेशर होता है अराउंड 14.57 और समथिंग, और 800 psi अगर हम कन्वर्ट करें बार्स में तो अराउंड 55 बार्स बनता है, 55 बार, दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, राइट। सो उतना प्रेशर होल्ड करना हमारे बस की बात नहीं है बिना डिस्चार्ज के, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल बार हो रहा है, राइट। सो इसी के रिलेटेड एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूं, वो आपने वीडियो शायद देखा भी हो, लेकिन ये भी मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। वो सऊदी अरब का वीडियो है, जिसमें क्या है, एक आग लग जाता है और वो बंदा डिस्चार्ज नोजल के बिना ही CO2 प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहा है, राइट। सो इसके रिलेटेड वीडियो प्ले करूंगा अभी, एंड वो वीडियो का थोड़ा क्वालिटी लो है लेकिन बहुत बढ़िया वीडियो। अभी देखो ये आग लगा, किधर आग लगा,
पैनल में इलेक्ट्रिकल पैनल में आ गया क्लास कौन है, कौन सा है, कौन सा फास्ट सबसे बढ़िया है, CO2 क्लास सी पे CO2 बेस्ट है। अब एक बंदा CO2 फास्ट लेके आएगा और आप बताइए कैपेसिटी कौन कितनी है उसकी CO2 फास्ट की, वो तो पकड़ा बिना डिस्चार्ज बदल के लंबा नजर होना चाहिए था ना उसका, लेकिन नहीं है, अभी बॉटम से पकड़ा इस्तेमाल करेगा, घुमा दिया उसको, देखा घूम गया ना। अभी देखो ये दूसरा बंदा लेके आया उसके बदले दूसरा फास्टिशन नहीं है, अभी वो ऐसे इस पर इस्तेमाल करेगा। एक बंदा लेके आएगा ड्राई केमिकल पाउडर फास्टिशन लेके ड्राई केमिकल पाउडर, अरे शुरुआत में बता रहे हैं इसका फास्टिश का होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है, मेंटेनेंस, राइट। लेकिन पहले किसी ने मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अभी आग लग गया तो वो फास्टिश में ऐसे ही उठा के ले आया, लेकिन वो चलने की हालत में नहीं, तो चलेगा नहीं तो फायदा क्या, वो चला नहीं फास्टिश से, राइट। लेकिन फायदा क्या फिर फास्टिश का, अगर फास्टिश पे चलेगा नहीं। इसका चार फंडा डाल है। अभी ये बंदा आया कॉन्फिडेंस में आ रहा है और तगड़ा लग रहा है बंदा, राइट। अभी वो बोलेगा हमको दो, हम चलाते हैं फास्टिश, मेरा बड़ा असर किया तो बहुत ऐसा इजी होकर के आ रहा है कि मैं तो तगड़ा बंदा हूं, लेकिन उसने जैसे दिया सीधा सर पे ऊपर मारता है, कितनी मुश्किल से होल्ड कर रहा है प्रेशर को। अभी दूसरा बंदा आएगा, दो बंदे मिलकर एक फास्टिश को इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। कभी देखा दो बंदे मिलकर एक फास्टिश को इस्तेमाल कर नहीं है, आज देख लिया वो क्यों, क्योंकि दरअसल कितनी इस्तेमाल नहीं। अभी दोनों से भी होल्ड कर नहीं कर सकते उतना प्रेशर, इतना प्रेशर है, लेकिन तब तक आग खत्म हो गया, राइट। और वो धीरे थोड़ा थोड़ा वाल को रिलीज कर हो गया, डीसीपी हो गया, एबीसी पाउडर हो गया, राइट, पाउडर हो गया, ये सब सेम है, राइट। जैसे एक बंदा उसका नाम है चंद्र कुमार, राइट। सो नाम है चंद्र कुमार असली नाम, सो घर वाले चंदू बुलाते हैं, गर्लफ्रेंड उसको चंद बुलाती है, राइट। तो है तो चंद्र कुमार ही ना, तो ऐसे ही ये इसका असली नाम है ड्राई केमिकल पाउडर, लेकिन कुछ लोग बुलाते हैं डीसीपी, कुछ लोग बुलाते हैं इसको एबीसी पाउडर, राइट। कुछ लोग बुलाते हैं पाउडर, तो है तो ड्राई केमिकल पाउडर ही ना, राइट। सो ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी स्मॉल क्वांटिटी जैसे लिथियम बैटरी से छोटा वाला, उसके ऊपर क्लास डी भी इस्तेमाल हो जाता है। आप स्मॉल क्वांटिटी अगर कुकिंग ऑयल का फायर है ना, हमारे घर में थोड़ा सा क्वांटिटी है, उसमें भी यूज हो सकता है, हो जाता है, काम करता है। ये बहुत ही इफेक्टिव फास्टिशन है एंड मल्टी यूज फास्टिशन है, राइट। हर किसी फायर के ऊपर ऑलमोस्ट हम ऐसे ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो लेकिन ये बेस्ट है क्लास बी के ऊपर, ऐसे ऑप्शन हम अदर क्लासेस ऑफ फायर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टमाटर पाउडर होता है, वो चारकोल पाउडर आजकल यूज कर रहे हैं, तो पहले तो पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर होता है और ग्रेनुल ग्रेफाइट होता है। आजकल तो बहुत दाम भी चल रहा है, आजकल तो जो वाइट चूना पाउडर होता है ना वही डाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को खराब कर देगा, आग को तो कंट्रोल करेगा लेकिन खराब करेगा। मान लो टीवी में चलाया तो टीवी को खराब कर देगा, इसका रिपेयर भी कर सकते हैं, इसका सर्किट पूरा खराब कर देगा, राइट। और ये तो टीवी तो खैर कुछ भी महंगा नहीं है, लेकिन आपके मन पे सिर्फ कितने महंगे महंगे इक्विपमेंट है ना, कितने महंगे महंगे, मान लो स्विच गियर है, कितना महंगा रहता है स्विच गियर, राइट। बीएमएस भी कितना महंगा रहता है, राइट। सो उनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो ये खराब कर देगा, रिपेयर भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने अवॉइड करना है टू यूज ऑन इलेक्ट्रिकल फायर ऑन स्पेशली फायर इन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट में अगर आप सबसे पहले बेस्ट वाला फायर यूज करना है, इसको ऑप्शन में तौर पे यूज करना है। दूसरा, इसको अगर एनक्लोज एरिया में इस्तेमाल करेंगे ना तो क्या होगा, एक पाउडर क्लाउड बनता है जिससे सांस लेने में दिक्कत आता है, सांस में दिखाई भी पड़ता है, इंटीरियर रीजन जिसको बोलते हैं, क्योंकि पूरा पाउडर हो जाता है ना, डस्ट हो जाता है, पूरा मेस क्रिएट करता है। सो इस वजह से हमारे पास दूसरे बेस्ट फास्ट है। अगर यही फास्ट बेस्ट होता सभी क्लासेस ऑफ फायर तो कंपनी दूसरे पे खर्चा करती नहीं ना, इस वजह से हमारे पास दूसरे बेस्ट फास्ट है। कोई भी फायर हो जाता तो पहले क्लास ऑफ फायर को आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट है वो फास्ट पहले यूज करो। अगर बेस्ट में फास्ट नहीं है हमारे पास तो ऑप्शन के तौर पर इसको इस्तेमाल करो। जैसे मान लो क्लास सी है, उसके लिए बेस्ट कौन सा है, सी, उसको पहले इस्तेमाल करो। और इसी तरह अगर फ्लेमेबल लिक्विड्स में फायर है, ये भी बेस्ट है क्लास बी में, लेकिन अगर फोम है तो फोम बेस्ट है इससे ज्यादा क्लास बी। क्लियर? कीप एज एन ऑप्शन। कभी क्या होता है फायर हो जाता है, हम क्या इस्तेमाल लाइव का फायर नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि इसके अंदर पानी प्लस अल्कलाइन एजेंट होता है। सो पानी किस पे बेस्ट है, क्लास ए पे बेस्ट है।
इसको एज एन ऑप्शन हम क्लास ए पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट किस में है, क्लास के पे, राइट। तो ये फास्ट आपको होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कैफेटेरियाज में ही मिलेगा। और होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज में जो ज्यादा बल्क क्वांटिटी में कुकिंग यूज करते हैं, फास्ट से काम करते हैं, उनका फिक्स सारा से स्प्रिंकलर सिस्टम के जैसा मिलता है, तो उसके साथ में अटैच किया होता है जिस सिलेंडर, राइट। जैसे एफएम सिलेंडर का सिलेंडर अटैच होता है, ऐसे ही वो अटैच करते हैं बैटरी केमिकल का सिलेंडर फिक्स से सारा से डीप फैन सारे के ऊपर। ये वो आपने देखा होगा सिल्वर कलर का होता है वो सिलेंडर बैटरी केमिकल। आप रेस्टोरेंट में वो ड्राइवर टाइप वो जैसे एफएम का होता है ना सिस्टम, ऐसे ही कॉर्नर में इधर इंस्टॉल किया होगा ना, उधर साइड से कॉर्नर में बैट केमिकल का सिलेंडर इंस्टॉल किया होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इतना सही है इधर एलपीजी गैस का। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू इंस्पेक्ट फास्ट को कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें चेक करने के बाद उसको इंस्पेक्ट करेंगे। सो सबसे पहले तो आपने क्या चेक करना है, लॉकिंग पिन को चेक करना है। लॉकिंग पिन क्यों चेक करना है, लॉकिंग पिन उधर होना जरूरी है, अगर लॉकिंग पिन नहीं है तो क्या होगा, मतलब ये रिलीज है, ऑलरेडी एक्चुअली है, किसी ने यूज किया हुआ है, राइट। और उसके ऊपर सील भी होना चाहिए, सील के तो इंश्योर किया किसी ने यूज नहीं किया, और दूसरा पिन को होल्ड करके रखते हैं अंदर, राइट। सो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हमने थोड़ा सा ही फास्ट से यूज किया, इसको लॉकिंग पिन को अंदर डाल देते हैं, हम फ्यूचर में यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सभी फास्ट फीचर एक ही मरतबा इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल करने के बाद में इनको रिफिल के लिए भेजना होता है, राइट। सभी फास्ट फीचर रिफिल हो जाते हैं, इनको नया खरीदने का यूज देता है, लेकिन हर 5 साल के बाद में इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट होना जरूरी है, एंड 12 साल के बाद में इसको नए के साथ में रिप्लेस करना जरूरी है, 12 साल के बाद, राइट। और 5 साल के बाद में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट, और 5 और 12 साल कैसे काउंट करने, इधर ड्राई पाउडर के इधर बॉटम के ऊपर नंबर लिखे होंगे, उसके ऊपर डेट भी होगा, एंड जो जीरो में उसके नेक पे लिखे होते हैं, ठीक है। तो उधर महीना भी लिखा होता है और ईयर भी लिखा होता है, क्लियर। उससे 5 साल काउंट करना है, उससे ही 12 साल काउंट करना है। एंड ऑपरेटिंग लिमिट ये बिल्कुल स्ट्रेट फिनिशिंग में होना चाहिए, ये बेंड नहीं होना चाहिए। एंड कंटेंट गेज, कंटेंट गेज आपने चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंटेंट गेज के अंदर आपको 2 रेड जोन मिलेंगे और एक ग्रीन जोन मिलेगा। सो मैं किधर खड़ा हूं, मैं ग्रीन जोन में खड़ा हूं, ठीक है। अभी मैं ग्रीन जोन में खड़ा हूं, ग्रीन जोन। अगर प्रेशर गेज आपके लेफ्ट हैंड साइड रेड जोन पे है, इसका मतलब है लो प्रेशर। अगर वही प्रेशर गेज आपके राइट हैंड साइड रेड जोन पे है, इसका मतलब है हाई प्रेशर। दोनों रेड जोन पे आप फास्ट को नहीं ऑपरेट कर सकते। सेफ्टी इज ऑलवेज इन ग्रीन। सो ग्रीन जोन जो ड्राई केमिकल पाउडर है, वाटर है या फोम है, इसका स्टार्ट होता है 11 बार से लेकर के 18.5 बार तक। अगर तो प्रेशर गेज नीचे है 11 बार से, दैट मींस लो प्रेशर। अगर प्रेशर गेज है 18.5 बार से ऊपर, इसका मतलब है हाई प्रेशर। सो सेफ्टी किधर है, ऑलवेज इन ग्रीन, ग्रीन 11 to 18, यस, इन बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। अभी इस पार्ट का जो प्रेशर है किस तरीके से है, कौन सी साइड, ओके। अभी इस फास्ट का जो प्रेशर है आपके लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन पे, इसका मतलब है लो प्रेशर। सवाल कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते। ये अभी CO2 के अंदर जो हाई प्रेशर होता है ना, और गैस होता है प्योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो गैस कभी एक्सपायर नहीं होता। एंड सेकंड थिंग, और इसके अंदर हाई प्रेशर होता है 8 psi, तो जिसकी वजह से जो प्रेशर गेज है होल्ड नहीं कर पाती उतना प्रेशर, राइट। इसलिए इसको बाय वेट एंड लॉकिंग पिन से चेक कर, लॉकिंग पिन होना चाहिए, सील होना चाहिए, बाय वेट से चेक कर, क्लियर। क्योंकि कंटेंट गेज नहीं है, सिर्फ CO2 पे, ओके। एंड मैंने तो किया ही सब चीजें ऐसे एक्सप्लेन कर। सो नेक्स्ट आपने चेक करना है डिस्चार्ज नोजल। ये नोजल लूज नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए। क्रैक कैसे फाइंड आउट करोगे, ऐसा अगर बेंड करोगे तो इधर कोई क्रैक है आ जाएगा, ऊपर से ऐसा दूसरी साइड से चेक करना, ठीक है। प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए, इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, इंक्लूडिंग कलर कोड, राइट। बेस्ट लोकेशन जो है इंस्टॉल करने का वो है नियर टू द एंट्रेंस एग्जिट पॉइंट, नियर टू द एंट्रेंस एग्जिट पॉइंट। क्यों होना चाहिए उधर, क्योंकि फायर के दौरान आसानी से पकड़ में आ जाए फांसी। और इधर सेंटर पे फायर हो गया, आपने फांसी इंस्टॉल किया उधर कॉर्नर में, तो क्या पकड़ सकते हैं फांसी? नहीं ना। इसलिए
इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। एंड इंस्पेक्शन के दौरान आप एक इंस्पेक्शन सर्विस मेंटेनेंस चेक करिए, ये ऐसी सर्विस मेंटेनेंस के साथ देखती है ना आपको हाँ शीशे ऊपर, आपने चेक करना है कब इसका लास्ट सर्विस हुआ और कब इसका नेक्स्ट सर्विस होगा। अगर नेक्स्ट सर्विस डेट ऑलरेडी एक्सपायर है तो क्या करना है, आपने रिपोर्ट करना है कंसर्न डिपार्टमेंट को ताकि दोबारा रीसर्विसिंग के लिए भेजा जा सके। एंड इंस्पेक्शन के दौरान अगर आपको कोई फास्टर मिसिंग नजर आता है जहां पे एम्प्टी नजर आता है तो आपने क्या करना है, आपने रिपोर्ट करना है कंसर्न डिपार्टमेंट ताकि इसका दोबारा रिफिल किया जा सके, रिपेयर किया जा सके, जहां उसकी जगह पे उस रिप्लेस किया जा सके। तो ये सो ऐसे हम फास्ट को पास राइट। सो पास क्या है, पास एक मेथड है। एक बंदा कोई भी आओ ये फास्ट की पिन को पुल आउट करो, पुल आउट द सेक्शन सो पिन को पुल आउट करें। देखिए एक मिस्टेक ये है, कॉमन मिस्टेक है हर लोग मिस्टेक है, वो आपका ऑब्जर्वेशन पकड़। दैट्स व्हाई आई कॉल यू टू सो इधर इस पोजीशन आपकी पोजीशन लॉकिंग पिन के सामने होनी चाहिए। इस पोजीशन में आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हो इसको खींचने के लिए, इस पोजीशन से आपका कम अपना फोर्स अप्लाई होगा। सो दूसरा अगर ऐसा प्लास्टिक वाला सील है ऐसा वाला राइट, कभी-कभी ऐसा इधर लगा होता है ना उसको उसके लिए तो खींचना ही पड़ेगा आपको। अगर ऐसा प्लास्टिक वाला सील है तो इसको ट्विस्ट करो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज पिन को, तो ये टूट जाएगा आसानी से बिना अप्लाई फोर्स किए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने होल्ड करना है स्ट्रांग हेड से। स्ट्रांग हेड आपका हैंडल पे होना चाहिए, बॉटम हैंडल पे, ठीक है। बॉटम हैंडल पे ऐसे नहीं होल्ड करते, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे नहीं होल्ड करते, इसको ऐसे जो बॉटम हैंडल है उससे पकड़ते हैं। जब ये पिन निकल जाएगा ये ऊपर भी आ सकते हैं, ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, ये ओके। एंड उसके बाद में आपने क्या करना है, एम करना है। एम किधर करना है, फायर के ऊपर, एम एट दी बेस ऑफ फायर राइट। सो बट आपने जो फॉर्मूला है फास्ट वो क्लास बी में अगर इस्तेमाल करें तो उधर एम नहीं करना, क्लियर। अब बाकी फास्ट से हम एम कर सकते हैं एट द बेस ऑफ, क्लियर। सो क्योंकि सभी बच्चे सेकंड्स के अंदर खत्म हो जाते हैं राइट। ये स्टैंडर्ड साइज है 5 to 6 kg ड्राई पाउडर, 4 kg ड्राई पाउडर, 2 kg CO2 एंड 5 kg CO2 ये सेकंड्स के अंदर खत्म हो जाते हैं। ये 20 से 30 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है 4 kg एंड 6 kg 30 सेकंड में, 20 सेकंड के अंदर 4 kg एंड 5 kg CO2 है वो 15 सेकंड में खत्म हो जाता है एंड ये जो 2 kg CO2 है वो 7 से 10 सेकंड में खत्म हो जाता है राइट। तो इसलिए आपने एट द बेस ऑफ फायर पे आपने एम करना है ताकि इफेक्टिव हो पूरा फास्ट फिक्सर फायर के ऊपर। एंड उसके बाद में आपने क्या करना है, स्क्वीज करना है। स्क्वीज क्या करना है, दबाना क्या है, टॉप लेवल को दबाना है। सो स्क्वीज करना है फुल नॉट हाफ एंड आफ्टर दैट स्वीप करना है साइड टू साइड, अप एंड डाउन एंड आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। एंड अगर फायर थोड़ा वाइडर स्पेस में तो आप रैकलिंग स्विंग जैसे साइड टू साइड अप एंड डाउन राइट, इसको रैकलिंग स्विंग बोलते हैं। सो ऐसे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था पास डेमोंस्ट्रेशन। पास मतलब पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, क्लियर ओके। सो ये नहीं कि दूसरे बंदे को पास कर देना फास्ट फिक्सर, ये नहीं मतलब पास कर रहा है सकते हैं, आग से बचा सकते हैं। तो पहला ड्यूटी क्या है, रेगुलर फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन मतलब कंडक्टिंग फायर रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना एज अ फायर वार्डन हमारा ड्यूटी है। उसमें क्या चेक करना है, चेक द फायर हैजर्ड्स। सो फायर हैजर्ड आग किस किस से लग सकता है, आपके वर्क प्लेस पे किस किस चीजों से आग लग सकता है बताओ। गैस ओके, शॉर्ट सर्किट्स, सिगरेट्स, ऑयल, ओवरलोड यस, ओवरलोड सॉकेट्स राइट। सो जब आप वर्क में इस ट्रेनिंग के बाद वर्क प्लेस के ऊपर जाओगे सबसे पहले तो आपने देखना है फायर हैजर्ड, कोई फायर लगने का चांस तो नहीं है हमारे साइड के ऊपर। क्या चीज चेक करना है, तो ओवरलोडेड सॉकेट, कोई सर्किट जो है वो ओवरलोड तो नहीं है उसके ऊपर, किसी केबल के अंदर डैमेज तो नहीं है, कट तो नहीं है, जो फ्लेमेबल मटेरियल्स वगैरह है वो सेफ स्टोरेज हो, उनका सही जगह पे स्टोर हुए हैं या नहीं है राइट। सो कोई केयरलेस स्मोकिंग तो नहीं कर रहा राइट, कोई एस्ट्रे में कोई जलता सिगरेट तो नहीं है राइट। सो ये चीजें आपने चेक करना है एज अ फायर वार्डन, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर कोई नजर आता है कोई चीज तो तुरंत रिपोर्ट करना है किसको, कंसर्न डिपार्टमेंट को, जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है, सुपरवाइजर है या सेफ्टी है या सिक्योरिटी है, उनको आपने बताना है क्योंकि वो इमीडिएट एक्शन लेंगे उसके ऊपर। बिकॉज़ हमारा काम क्या है, हमारा काम है
जैसे हमारा काम है स्पॉटिंग एयर रिपोर्टिंग दी हैजार्ड्स एट आवर वर्कप्लेस, स्पॉटिंग एयर रिपोर्टिंग दी हैजार्ड्स एट आवर वर्कप्लेस, क्लियर? एंड हमने अपडेट करते हैं हाउसकीपिंग स्टैंडर्ड्स भी, लाइक वी नीड टू इंश्योर द वर्कप्लेस इज क्लीन एंड फ्री ऑफ अनसेसरी क्लटर्स। जैसे मैंने बताया कि आपने मेक श्योर करना कि गुड हाउसकीपिंग हो हमारे वर्कप्लेस के ऊपर, कोई भी कचरा वगैरह बिखरा नहीं होना चाहिए, राइट? पूरा अननेसेसरी क्लटर्स जो है वो क्लीन होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एंड मेक श्योर करना है कि वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली एंड रेगुलर बेसिस। सो डिस्पोज होना चाहिए प्रॉपर्ली एंड रेगुलर बेसिस, प्रॉपर्ली मतलब सेग्रीगेशन करके प्रॉपर्ली एंड रेगुलरली डिस्पोज जो है करना है वेस्ट को, ये मेक श्योर करना है, क्लियर? एंड चेक करना है फायर इक्विपमेंट्स को, फायर इक्विपमेंट जैसे फायर सिस्टम एंड अलार्म, अलार्म एंड स्प्रिंकलर के लिए हम कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि इसका एक पैरामीटर्स होता है फायर अलार्म एंड स्प्रिंकलर को चेक करने के लिए प्रेशर पता होना चाहिए कितना है, जो वॉल्स के तो जगह जगह पर वॉल लगे रहते हैं तो उनका हर एक जगह का प्रेशर चेक करना होता है, राइट? तो वो हमारा टास्क नहीं, वो बिजनेस टीम का टास्क है, राइट? जो कंप्यूटर है इस जॉब के लिए, लेकिन हम कंप्यूटर किस लिए है फायर सिस्टम तो चेक कर सकते हैं ना, राइट? सो मंथली विजुअल इंस्पेक्शन आपने करना है फायर सिस्टम का, वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया है ब्रीफली कि क्या क्या चीजें चेक करनी है। एंड इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई फायर सिस्टम मिसिंग है या कोई डैमेज है तो आपने रिपोर्ट करना है, किसको? कंसर्न डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है, क्लियर? ओके क्लियर? असेंबली पॉइंट भी अपनी जगह पे होने चाहिए, ओके? एंड पार्टिसिपेट करना है फायर ड्रिल में। सो फायर ड्रिल आपकी जो कंपनी फायर ड्रिल करता है मॉक ड्रिल जिसको बोलते हैं, सो कितने मरतबा करता है साल में? मंथली करता है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, मंथली योगा करते हैं, इससे हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, प्लस हमको रियल सिनेरियो का भी पता चलता है कि हम रियल इमरजेंसी में भी हमने सेफ प्रोसीजर फॉलो करना है, राइट? सबको अवेयरनेस प्रोवाइड होती है। तो एज पर द लॉ इट मस्ट बी ट्वाइस नहीं है, साल में 2 मरतबा होना चाहिए, लेकिन अगर आपका कंपनी मंथली करे तो ये हैट्स ऑफ है, बहुत अच्छी बात है, राइट? अब ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर भी, क्लाइंट कितनी मरतबा चाहता है, क्योंकि इंडिविजुअली आप तो अपनी क्लाइंट की साइड पे नहीं कर सकते ना ऐसा, तो उनके क्लाइंट से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि हम मैनेजमेंट तो उनकी है ना, चल रही है ये ट्रेनिंग हम लोग का एक मंथली होता है, ये कंपनी की तरफ से इंटरनल है, इंटरनल, यस वो सिविल डिफेंस वो सिविल डिफेंस का एक सर ये हमें होता है जो बाहर से भी आता है कि नॉर्मली ब्रीफिंग करते हैं, मंथली करते हैं, वेरी गुड। नहीं जो अलार्म बजा करके सब लोग इकट्ठा होते हैं वो सिविल डिफेंस के बोला वो मैं उस मॉक ड्रिल की बात कर रहा हूं, वो इंटरनली आपका होता है, वेरी गुड। तो वो एक मॉक ड्रिल होता है जो पूरा अलार्म करके रियल सिनेरियो क्रिएट करते हैं सेफ से, तो उसके जैसा तो वो साल में 1-2 मरतबा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि वो मैनेजमेंट को बताना पड़ता है, बिल्डिंग में पूरा रेजिडेंस रह रहे हैं उनको भी साथ में लेना पड़ता है ना, वो क्लाइंट को पे करना पड़ता है, इंटरनली आपका होता है, वेरी गुड, मंथली होता है वो ईयरली, ओके। सो ये हमारा ड्यूटीज है एज अ फायर वार्डन टू प्रिवेंट आवर वर्कप्लेस फ्रॉम फायर इंसिडेंट, ओके? अभी हम बात करने जा रहे हैं फायर वाचर का रोल। फायर वाचर का जो है आपके साथ में कोई है नहीं है, क्योंकि आप हॉट वर्क ऑपरेशन नहीं करते, एंड द नेक्स्ट है वन फॉल्स अलार्म एक्टिवेट्स, फॉल्स अलार्म बैड इंपैक्ट एंड कंसीक्वेंसेस। हमारे साइड पे वर्कप्लेस पे भी फॉल्स अलार्म लगते होते हैं, फॉल्स अलार्म कंटिन्यूअसली जब बज रहा है तो उसके बैड इंपैक्ट्स हैं, उसके कंसीक्वेंसेस हैं। सो बैड इंपैक्ट्स क्या है? पहला बैड इंपैक्ट तो आप अपना काम छोड़ देते हैं, राइट? जाते हो फिर वापस आते तो 1 घंटा तो जाया हो जाता है वहां पर, राइट? और कितना काम का लॉस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी दैट ये लॉस है, राइट? पैसे का भी नुकसान है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, राइट? और दूसरा रिपीटेड फॉल्स अलार्म जो है वो हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव कल्चर क्रिएट कर देते हैं। वो कैसे? मान लो एक मरतबा फायर अलार्म बजेगा तो आप बाहर जाओगे, दूसरी मरतबा बजेगा बाहर जाओगे, तीसरी मरतबा बजेगा बाहर जाओगे, चौथी मरतबा बजेगा तो बाहर जाओगे आप नहीं जाएगा, तो वो क्या होगा? नेगेटिव कल्चर क्रिएट हो गया हमारे, ये तो बचता है छोड़ो कभी, राइट? तो अगर हो सकता है चौथी मरतबा वो असली रियल, राइट? तो जिससे आपका नुकसान हो सकता है, राइट? और चौथा जो हमारा कंपनी का जो बिल्डिंग का जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम होता है ना, ईआरडी, तो वो भी डिले करेगा ना, कंटिन्यूअसली बज रहा है तो 1-2 मरतबा वो टाइम पे आएंगे, अभी तीसरी चौथी कंटिन्यूअसली बज रहा है, राइट? तो वो टाइम पे आएंगे, डिले करेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा,
राइट। एंड इसी तरह जो पेनल्टीज आती हैं, फॉल्स अलार्म की पेनल्टीज आती हैं सिविल डिफेंस की तरफ से, अगर हम मतलब एक बार फॉल्स अलार्म जो अपना सिस्टम है वो अपग्रेड करना चाहिए, हमारी बिल्डिंग को मैनेजमेंट को चाहिए कि अपना सिस्टम अपग्रेड करें। पहले रिपीटेड फॉल्स अलार्म बहुत ज्यादा होते थे, क्यों? क्योंकि सिस्टम अपग्रेड नहीं था। तो अभी आ गया नया टेक्नोलॉजी, पहले पुराना टेक्नोलॉजी थे। पुराना टेक्नोलॉजी जैसे मान लो स्मोक डिटेक्टर लगे होते ना, तो वो डिटेक्ट करते थे स्मोक डिटेक्टर से अलार्म एक्टिवेट होता था, राइट। अभी स्मोक डिटेक्टर में भी कैलिब्रेशन अभी 30 सेकंड तक स्मोक डिटेक्ट करेंगे तो फिर ऊपर 30 सेकंड से ऊपर स्मोक डिटेक्ट करेंगे तो फिर एक्चुअल अलार्म एक्टिवेट होगा, नहीं तो प्री अलार्म एक्टिवेट होगा, राइट। एंड पहली का टेक्नोलॉजी जो स्मोक डिटेक्टर में था वो लेजर वाला था। लेजर वाला कैसे? स्मोक डिटेक्टर के अंदर एक लेजर बीम चलता था, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, बीच में एक लेजर चलता था। जब लेजर डिस्टर्ब हो जाता था स्मोक की वजह से तो अलार्म एक्टिवेट हो जाता था। अभी वो खाली लेजर स्मोक की वजह से नहीं डिस्टर्ब होता था, डस्ट से भी डिस्टर्ब होता था। लेकिन आज का जो टेक्नोलॉजी आ रहा है वो अच्छा टेक्नोलॉजी है, फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी, वो सिर्फ स्मोक को ही डिटेक्ट करता है, डस्ट को नहीं डिटेक्ट करता, राइट। तो सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि आजकल नया जमाना है। जैसे मान लो आज की ह्यूमिडिटी क्या भी वजह से ऐसा हो, सॉरी ह्यूमिडिटी की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि वो क्या है फॉग क्रिएट हो जाता है ना, उसकी वजह से भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो भी एक तरह का एक स्मोक का ही फॉर्म है ना, राइट। तो इस वजह से वो फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ स्मोक को ही डिटेक्ट करता है, राइट। जहाँ कोई परफ्यूम वगैरह भी लोग लगाते हैं ना तो उससे भी वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वो भी वो फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाता है ना परफ्यूम। एंड अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग में जैसे इधर थोड़े स्मोक गेट लगे हुए हैं अंदर, और वो बहुत पुरानी, राइट। उसके अंदर वो फायर वार्डन की खिड़की होती है, फायर वार्डन की उसके ऊपर भी लिखा है, उसके अंदर एक फायर वार्डन का जो होना चाहिए जैकेट आता है, हाई विजिबिलिटी जैकेट, स्पीकर एंड वॉकी टॉकी ऑन अप्रूवल। क्योंकि वॉकी टॉकी अगर रखना है ना तो एक परमिशन होता है, एक वॉकी टॉकी का आजकल परमिशन चलता है क्योंकि ये ट्रैकिंग होती है, राइट। तो वॉकी टॉकी का जैसे ड्रोन का परमिशन चाहिए ना, एक स्पेशल परमिशन चाहिए, वो बिल्डिंग की तरफ से मिल सकता है और बंदे की तरफ से भी इसका परमिशन जो है लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, राइट। एंड वो अभी आपको कंपनी ने करता है, अगर ऑलरेडी होगा तो फिर मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका परमिट होता है। एंड रेड कलर का हेड एंड हेलमेट भी, और एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, टॉर्च लाइट, क्योंकि समटाइम्स इल्यूमिनेशन जो है लाइट से इतना काफी नहीं होता, क्योंकि बीएमएस से इलेक्ट्रिकल सिस्टम कनेक्टेड है, वो बंद हो जाएगा, राइट। सो इसकी वजह से इल्यूमिनेशन कम हो जाएगा, रोशनी कम हो जाएगी, राइट। सो टॉर्च लाइट एक एडिशनल है, ठीक है। ये रेड बॉक्स में होते हैं, रेड हॉर्स में, रेड हॉर्स पता है रेड हॉर्स, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे फायर इमरजेंसी प्रोसीजर। देखिए फायर इमरजेंसी प्रोसीजर ये मॉडिफाई हो जाता है एज पर द वर्क प्लेस, जो आपने अपने वर्क प्लेस जिस पे आप काम करते हो उस जगह का ही वह इमरजेंसी प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। जो आपको बताया जाता है, आपने बोला मंथली आपका होता है तो आपका इमरजेंसी प्रोसीजर बताते हैं सब, तो जो आपने अपना वर्क प्लेस का ही इमरजेंसी प्रोसीजर फॉलो करना है, प्लस साथ में फायर वार्डन का रिस्पांसिबिलिटी भी फॉलो करना है, क्लियर। सो व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर? अगर आपने आग देखा तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अलार्म। क्यों अलार्म रेज करना है? यस, वेरी गुड। आपने अलर्ट करना है सबको, ना कि फायर फाइटिंग करनी, ठीक है। सो अलार्म रेज करके मैनुअल कॉल पॉइंट रेज करके तो आपने क्या करना है, अलार्म रेज कर मतलब सबको अलर्ट करना है, राइट। अगर मैनुअल कॉल पॉइंट अलार्म नहीं है हमारे पास तो हम शाउट भी कर सकते हैं फायर 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 फायर, क्लियर। अभी उसके बाद में आपने भागना नहीं है, फायर वार्डन का काम अलार्म रेज करना ही नहीं, फायर वार्डन का काम है अलार्म अगर सुन भी लिया कि अलार्म किसी ने एक्टिवेट हो गया या खुद भी एक्टिवेट हो गया तो उस दौरान जो अपने एरिया का बंदे हैं जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उसको उन लोगों को गाइड करना, बाहर जाने का रास्ता दिखाना, उनको कंट्रोल करना, ठीक। कैसे? यू आर द फायर वार्डन है, आप इधर फायर वार्डन है तो आपने क्या करना है, दूसरों को गाइड करना है। सो फायर वार्डन लास्ट पर्सन होगा, फायर वार्डन विल बी द लास्ट पर्सन हु विल इवैक्यूएट द बिल्डिंग, लास्ट जो बिल्डिंग जब अपना एरिया लास्ट में इवैक्यूएट करेगा, निकालेगा, पहले दूसरों को गाइड करना,
ठीक है, ये नहीं कि सबसे पहले उधर आप बैठ खड़े उधर असेंबली पॉइंट में तो मेरे जैसे बस उनको एग्जिट डोर ही नहीं मिल रहा किधर से, तो फायदा क्या ट्रेनिंग का, राइट? छोटा मोटा कोई बड़ा फायर हो गया उसमें क्या करेगा? सॉरी, तो उसमें भी सबसे पहले दूसरों को गाइड करो, राइट? उसमें भी सबसे पहले दूसरों को गाइड करो, राइट? आप तो ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लोगे, लेकिन दूसरे कैसे बचाएंगे? फिर आप अगर इन्वॉल्व हो गए ट्रैप में, फिर आपका एक स्टैच्यू बनाएंगे अच्छा से उतना रिस्पेक्ट जिंदा रह करके नहीं मिलता जितना मरने के बाद मिलता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? अरे यार वीडियो चल मुश्किल नहीं, रिकॉर्ड कर लो, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करना है क्योंकि हमारा हंसी मजाक ही चल रहा है ना। सो ओके, जो सेकंड पिक्चर है, सेकंड पिक्चर में आपने जो मेंशन किए गए ना स्पेशली एबल्ड पीपल, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, हैंडीकैप पर्सन है, लंग्स पेशेंट है, सीनियर सिटीजन है, हार्ट पेशेंट है, राइट? तो इनको अपने प्रायोरिटी रखनी है। तो लेकिन आपके पास में पहले से पता होना चाहिए कि हमारे सामने कौन से डिसेबल पर्सन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन, राइट? क्योंकि अगर फायर के दौरान मैंने के दौरान अगर आप पूछो कि भाई हैंडीकैप कौन है, हैंडीकैप का तो पता चल गया, भाई हार्ट पेशेंट कौन है, सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे मैं हार्ट पेशेंट, उनको पता है प्रायोरिटी में इवैक्यूएशन मिलेगा ना, क्योंकि सबको जाना जरूरी है और आपने कंट्रोल भी करना है स्टाफ को, वर्कर्स को, सबको। क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि जो क्या नाम है इसका, लोग भागने लग जाते हैं, भागने से क्या फायर फाइटिंग कब करना जब ऐसा करना सेफ है, इनिशियल स्टेजेस में फायर। अभी इधर कोई मीटर तो नहीं लगा हुआ तो जिससे पता चलेगा ये इनिशियल स्टेजेस की फायर है या ये वो है, कंट्रोल कर सकते हैं ना? नहीं, कोई ऐसा मीटर तो नहीं है ना। इसका एक देसी तरीका बताता हूं आपको, इंडिजिनियस में अगर तो फ्लेम्स है फायर का अप टू नीज तक है तो कंट्रोल कर सकते हैं। देन इफ इट्स अबव आवर बॉडी और अबव आवर नीज, नो वी कांट कंट्रोल दैट। ये नहीं कि अभी नीज को ऐसा काम करके चेक करना है कि भाई ये बराबर आ रहा है कि नहीं, ऐसा आप ऊपर लगी हो, आप से ऊपर चाहे वो थोड़ी लिफ्ट एलिवेटर्स क्यों यूज करनी, क्योंकि स्टक हो सकता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से। एंड लिफ्ट एलिवेटर्स भी हमारे बीएमएस से एनएफएसीपी के साथ में कनेक्टेड होता है। तो एलिवेटर होता है, जैसे ही हम अलार्म रेज करेंगे तो लिफ्ट एलिवेटर्स नीचे आ जाता है, ओपन हो जाता है एंड स्टॉप वर्किंग जब उसको रीसेट नहीं किया जाता जब तक। एंड आपने क्या यूज करना है? स्टेयरकेसेस, सीढ़ियां। लेकिन अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है चौथी फ्लोर पे, कैसे उसको आपको ट्रेनिंग दिया गया उसके लिए? वेरी गुड, क्योंकि उसका एक इन हाउस ट्रेनिंग होता है कैसे उसको ट्रेन करते हैं, कैसे सर्विस करते हैं। तो उस चेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हैंडीकैप पर्सन को निकाल सकते हैं। वो हर एक फ्लोर पे होना चाहिए एमरजेंसी एक्सिट उसके साथ, वो फोल्ड भी हो जाता है ठीक। और जो बंदे ऊपर हाई लेवल्स पे ट्रैप हो जाते हैं तो काउंट करना है, हेड काउंटिंग के लिए। सो हेड काउंटिंग में क्या चीज चेक करना है कि सब लोग बाहर आ गए सेफली अंदर, राइट? और हेड काउंटिंग के बाद आपको पता है कोई बंदा इंजर्ड है तो उसके लिए तुरंत आपने एम्बुलेंस को कॉल करना। वैसे तो ऑलरेडी एम्बुलेंस उधर होती है जब वो सिविल डिफेंस आ जाता है, वो सिविल डिफेंस के साथ में फायर ब्रिगेड, पुलिस एंड एम्बुलेंस ये तीनों आते हैं। और आजकल सीआईडी भी आने लग गया। और अगर उनको पता है कि जैसे टाइगर वाली बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा को रेस्क्यू ऑपरेशन किया तो उन्होंने प्रॉपर्ली 3,800 बोलने के इतने बंदे निकाले, तो उनको बहुत सारे लोगों की मदद लगी।